नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम बात करते हैं तो ये जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं ये आते कहाँ से हैं? ये आवाज, ये लिखे हुए अक्षर, ये सब मिलकर भाषा का जादू आखिर बनाते कैसे हैं? आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। चलिए इस मजेदार खोज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, जब कोई कुछ कहता है, मान लीजिए अपना नाम लेता है, तो असल में मुंह से निकलता क्या है? हवा, कोई आवाज या कुछ और? सोचिए जरा। ये एक बहुत ही मजेदार पहेली है ना? तो देखिए, भाषा की कहानी शुरू होती है आवाज से। वही आवाज जो हर पल हमारे चारों ओर गूंजती रहती है। और व्याकरण में इसे एक खास नाम भी दिया गया है। इसे कहते हैं ध्वनि। ध्वनि वो है जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। जैसे मैंने कहा क, तो जो आवाज कानों तक पहुंची बस वही ध्वनि है। ये बिल्कुल हवा में एक लहर की तरह है, जो दिखती तो नहीं लेकिन सुनाई जरूर देती है। ये भाषा की सबसे पहली, सबसे बुनियादी चीज है। तो सवाल ये उठता है कि इस अनदेखी आवाज को, इस ध्वनि को पकड़ा कैसे जाए? भाई, इसे कोई शक्ल कैसे दी जाए ताकि इसे लिखा भी जा सके और पढ़ा भी जा सके? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा हीरो, वर्ण। वर्ण असल में और कुछ नहीं बल्कि उसी ध्वनि का लिखा हुआ रूप है, उसका एक चित्र है। जब हम क की ध्वनि को कागज पर इस तरह लिखते हैं तो ये क वर्ण कहलाता है। तो मतलब साफ है, ध्वनि सुनने के लिए है और वर्ण लिखने और पढ़ने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, अंग्रेजी का शब्द है काम और हिंदी में हम कहते हैं काम। ध्वनि यानी कि जो आवाज है वो लगभग एक जैसी है कि नहीं? लेकिन इनको लिखने के जो चिन्ह हैं, जो वर्ण है, वो कितने अलग हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। कमाल है। तो अब ये अंतर बिल्कुल साफ हो गया होगा। ध्वनि जो है वो बोलने और सुनने के लिए है, वो अदृश्य है। और वर्ण देखने, लिखने और पढ़ने के लिए है, वो एक दिखने वाला चिन्ह है। बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। ठीक है, तो हमने आवाज और उसे लिखने का तरीका तो जान लिया, पर जब हम बोलते हैं तो उसमें एक लय होती है, एक बहाव सा होता है ना। शब्दों की अपनी एक अलग ही ताल होती है। आखिर ये ताल है क्या? इसी ताल को कहते हैं अक्षर। अक्षर का मतलब है आवाज का वो छोटा सा हिस्सा जिसे हम एक ही बार में बिना सांस तोड़े बोल सकते हैं। इसे सांस का एक झोंका भी समझ सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सब मिलकर बोलकर देखिए। कमल। कुछ ध्यान दिया? इसे 3 हिस्सों में बोला गया, क, म, ल। हमारी सांस 3 बार हल्की सी रुकी और फिर चली। तो इसका मतलब है कि कमल शब्द में 3 अक्षर हैं। यही तो है शब्दों की अपनी लय। चलिए अब एक मजेदार खेल खेलने का समय है। ये खेल हमें भाषा की 2 सबसे जरूरी ध्वनियों के बारे में बताएगा, स्वर और व्यंजन। तो सब तैयार हैं? इस खेल के लिए बस कुछ ध्वनियां बोलनी हैं और अपने मुंह के अंदर हवा के रास्ते पर ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलिए अ, आ। कुछ महसूस हुआ? हवा सीधे फेफड़ों से निकलकर बिना किसी रुकावट के एकदम आजादी से बाहर आ गई। मुंह पूरा खुला रहा। जिन ध्वनियों में हवा इस तरह आजादी से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। अब बोलिए प। देखा, हवा को बाहर आने से ठीक पहले होठों ने एक पल के लिए रोक लिया। और अब क बोलकर देखिए। इस बार हवा गले में रुकी। जिन ध्वनियों में हवा मुंह में कहीं ना कहीं रुकती है या टकराकर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो आज हमने भाषा बनाने वाले 3 मुख्य आधारों को अच्छे से समझ लिया। ध्वनि है वो आवाज जो हम सुनते हैं, वर्ण है उस आवाज को लिखने का चिन्ह, और अक्षर है बोलते समय सांस का एक झोंका। ये तीनों मिलकर ही हमारी भाषा का पूरा जादू बुनते हैं।